रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। ओके, आज के सेशन में हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल से हम लोग शुरू करेंगे। आपने पहले क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, आई डोंट नो दैट वन, पर इतना मैं जानूंगा ये वीडियो को अगर आप सिस्टमेटिक वाइज क्लास कर लेते हैं देन आपको इसमें बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, ये वाला जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके ऊपर मैं करके अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वी विल गो टू स्ट्रेट अवे टर्मिनोलॉजी चैप्टर। ओके, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? टर्मिनोलॉजी का मतलब स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होता है, स्टॉक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होता है, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखो, सब कुछ एक ही शॉट में याद नहीं रहेगा, बट आई विल एडवाइस आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखिए एंड रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बार बार देख सकते हैं, कुछ अगर पॉइंट अगर मिस हो जाता है। स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी, ओके, सिंपल भाषा में अगर बताए तो सी पी स्टॉप लॉस ये वगैरह क्या क्या है, और भी ये तो बहुत सिंपल बात है, और भी बहुत सारा चीज यूज होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, सबसे पहले बेसिक्स में चलते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है? शेयर या स्टॉक। जब भी आप शेयर बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं, आप एक कंपनी का ओनरशिप का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, कंपनी का आप ओनरशिप का हिस्सा बनते हैं। तो अगर मान लो कंपनी के पास 1 लाख करोड़ रुपया है, या सिंपल 1000 रुपया है कंपनी के पास, आपके पास 1 रुपया है, ओके, और कंपनी के शेयर का वैल्यू 1 रुपया है, देन आपके पास कंपनी का कुछ परसेंटेज का ओनरशिप हो गया। कंपनी अगर आगे जाती है तो जितना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, आपका ओनरशिप का भी वैल्यू बढ़ेगा। अल्टीमेटली यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब प्रॉफिट में भी आप भागीदार बनते हैं, लॉस में भी आप भागीदार बनते हैं। क्लियर? तो कोई भी जब भी हम बोलते हैं शेयर, शेयर का मतलब होता है कि आप कंपनी के ओनर बनते हो। ओके, ये जो इक्विटी वर्ड है, ये भी एक वर्ड है शेयर ऑफ कंपनी का। जैसे शेयर या स्टॉक बोले तो हम लोग कंपनी का ओनरशिप लेते हैं। जब भी कोई बोलता है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी का मतलब मोस्टली शेयर मार्केट में शेयर के ऊपर ही जाता है। क्लियर? एक और बात आपको सुनने को मिलेगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या है? जब कंपनी पहली बार अपना शेयर्स पब्लिक को बेचती है। कैसे, क्यों बेचती है अपना शेयर? अभी मेरे पास मान लीजिए मैं कंपनी हूं ओला, ओके, एक कंपनी है ओला। अगर मैं ओला का अभी कंपनी का मेरा वैल्यू है, जो भी मेरा सेल्स हो रहा है, नेटवर्थ ये वगैरह सब मिला के मान लीजिए 1 लाख रुपया मेरा कंपनी का नेटवर्थ है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, छोटा अमाउंट, ताकि हमको समझने में इजी हो जाता है। 1 लाख रुपया कंपनी का वैल्यू है। ठीक है, अगर मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, ओके, या फिर कोई प्राइवेट फंडिंग के पास जाऊंगा। कहीं पे जाओ, मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या ईयरली भी हो सकता है। तो कंपनी के पास चॉइस क्या रहता है? अगर वो लोग अपना जो फ्यूचर दिखा के, अगर अपना वैल्यूएशन सेट करके, जो 1 लाख का वैल्यू है, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, मैंने अपना 1 लाख का वैल्यू दिखाया, 1 लाख का शेयर मैंने बेच दिया। कैसे बेचा? मुझे जाना पड़ेगा सेबी के लिए। देखो, ये सब टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोग जाते हैं सेबी के पास, वहां पे अप्रूवल मिलता है, उसके बाद एक कंपनी लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम जो भी प्राइस में लिस्ट होता है, मान लो 40 रुपए में लिस्ट हुआ, मान लो कोई भी प्राइस, ये 1 लाख का वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में वो लोग लिस्ट करते हैं, जो भी प्राइस हुआ। उसके बाद इसका खरीदारी और इसको कस्टमर, मतलब जो लोग होल्ड करते हैं वो लोग बेचते हैं, जिनको लगता है कि आगे पोटेंशियल है वो लोग खरीदते हैं। इससे क्या होगा? कंपनी का वैल्यू फिर से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इनको जो पैसा मिला, इनको तो इसके ऊपर कुछ उनको लोन देना नहीं है। अभी 1 लाख का तो उन्होंने माल बेच दिया, 1 लाख का उन्होंने माल बेच दिया। अभी क्या करेंगे वो लोग? 10 मंथ, हाँ, 1 लाख का माल बेच दिया। उसके बाद फिर से पैसे कैसे लाएंगे? फिर वो वही माल लेके फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में उनका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड उनका अगर प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का वैल्यूएशन कितना हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है 2-3 साल में। फिर से वो वही मान लो 2 साल में उनका कंपनी वैल्यू 2 लाख हो गया, उनका कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन।
फिर से वो लोग क्या करेंगे, फिर से तो शेयर नहीं बेच सकते, उन्होंने एक बार बेच दिया, बार बार तो नहीं बेच सकते, बार बार तो आईपीओ नहीं ला सकते। फिर वो लोग बैंक के पास जाते हैं, प्राइवेट फंडिंग के पास जाते हैं, वहां से पैसा उठाते हैं और कुछ परसेंटेज लोन पे वो लोग पैसा उठाते हैं विथ इंटरेस्ट। फिर सेम पैसा कहाँ पे लगाते हैं, फैक्ट्री पे लगाते हैं। फिर ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। आपने सुना होगा एमआरएफ का वैल्यू अभी 1 लाख रुपया है। तो जब शुरुआत हुआ तो 1 लाख रुपया नहीं हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बढ़ के बढ़ के वो 1 लाख हुआ। क्यों? उसमें शेयर्स अभी लिमिटेड शेयर्स हैं और उनपे बायर ज्यादा है और कोई बेचना नहीं चाहता, इसके लिए प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, वैल्यूएशन हो गया। और बीच बीच में क्या होता है, शेयर्स का जो क्वांटिटी, मान लो कंपनी 10,000 इशू किया है शेयर, इसका वैल्यू बढ़ गया, तो बाद में वो क्या क्या करते हैं, मान लो वैल्यू बढ़ के 1,000 रुपया हो गया, उन्होंने लॉन्च किया था 100 रुपये में, तो वह क्या करते हैं, 10,000 क्वांटिटी को फिर से वो लोग 1,000 क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो वैल्यू है उसको फिर डिवाइड करते हैं 5 में, 4 में, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 टाइम्स वो लोग डिवाइड करके बेच देते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, उनको मतलब बेचते तो नहीं है, आपके तो पास स्टॉक तो पहले से ही रहता है, आपके पास वो क्वांटिटी में ज्यादा दिखाई देगा, वैल्यू कम दिखाई देगी। क्लियर? ये हो गया आईपीओ। फिर हो गया हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बहुत यूज होता है, उसका शॉर्ट में होता है मार्केट कैप बोलते हैं उसको, इतना तक हम लोग प्रोनाउंस करते हैं मार्केट कैप। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का टोटल वैल्यू, शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस अगर 1,000 है इनटू टोटल शेयर से 1 लाख, जितना क्वांटिटी, जितना अमाउंट बना, वो हो गया कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बात बहुत टाइम पे यूज होता रहता है स्टॉक मार्केट में। इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, छोटा है, तो उससे डिटरमाइन करने में फाइंड आउट होता है कि वो स्टॉक आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि जितना बड़ा मार्केट कैप, उतना डूबने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। मार्केट कैप छोटा है तो डूबने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्लियर? ये एक प्रोसेस होता है, कंपनी सेकेंड टाइम शेयर इशू करता है, ये बहुत रेयर होता है। जबकि अगर वैल्यूएशन ज्यादा वगैरह हो गया तो इसके ऊपर हम लोग अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास शेयर ऑलरेडी है तो हमको उतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड टाइम इश्यू पे पैसा हमेशा ज्यादा ही रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात हो गया डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? कंपनी प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो शेयर होल्डर को थोड़ा थोड़ा शेयर करता है। प्रॉफिट का हिस्सा मतलब क्या? प्रॉफिट का हिस्सा बोले तो, मान लो कंपनी को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पूरा उनका 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो लोग उसमें से शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर को 1%, कभी कभी डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड 1%। तो उनका जो भी प्रॉफिट बना, उनका जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर वो लोग 1%, मतलब शेयर प्राइस अगर 800 है तो उसका 1% कितना हो गया, 8 रुपया। तो वो आपको डिविडेंड आकार में मिलेगा। वो कैसा मिलता है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, आपके खाते में जितना शेयर है, मान लो मेरे खाते में 10 शेयर है, कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड मिलेगा 20 रुपया, तो मुझे कितने मिल गए, 200 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे स्ट्रेट अवे। सीधे मेरे जो अकाउंट लिंक्ड है डीमैट अकाउंट से बैंक का, उसमें ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट का डेट रहता है, किस दिन एग्जीक्यूशन होगा, वो सब आता है, वो सब का कोई हेडेक नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें डिविडेंड के चक्कर में, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जिनको वहां पे स्टॉक ग्रोथ हो ना हो, ये वाला उनको अच्छा खासा ग्रोथ दे देता है। ओके, मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क अभी दूंगा, वो आपको करना है। बेस्ट डिविडेंड वाला स्टॉक कौन सा है, आप मुझे ढूंढ के बताइए। कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, लिखना है बेस्ट डिविडेंड स्टॉक, फिर आप मुझे बताइए कौन सा स्टॉक अच्छा डिविडेंड दे रहा है मार्केट में। ओके, नाउ फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ तक कुछ भी डाउट हुआ, डाउट है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है, देन आप पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, हम लोग अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कुछ डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं या माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ओके, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो चीजें देख रहे हो। ओके, एक क्या है, एक है बुल, दूसरा है बियर। ठीक है, एक सांड है, एक भालू है।
शुद्ध हिंदी में बोले तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी आप बुल का सिंबल देखते हो, अगर वो एग्रेसिव आपको दिख रहा है, जब भी कोई बोलता है बुल मार्केट है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बुल का सिंबल हमेशा ग्रीन कलर के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? बियर का सिंबल, सिमिलरली बियर का सिंबल हमेशा लाल कलर का, मार्केट जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो बोलते हैं उसको बियर मार्केट। ठीक, एक हो गया बुल मार्केट, एक हो गया बियर मार्केट। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरता है उसको बियर मार्केट बोलते हैं, ऊपर जाता है तो बुल मार्केट। और उसका एक और टर्म से उसको बोलते हैं बुलिश या बियरिश। इसको बोलते हैं बुलिश, इसको बोलते हैं बियरिश। ठीक है, कभी भी ये मैं क्यों टर्म्स बोल रहा हूँ, जब भी आप मेरे लाइव लाइव स्ट्रीम में जुड़ोगे, लाइव में आप ट्रेडिंग में बैठोगे, मैं बोलूंगा आज मार्केट बुल मार्केट है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं बोलूंगा आज बुल मार्केट है, तो आपको समझना है कि मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा। ये समझ आओगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत ईजी है। फ्लैट एंड साइडवेज मार्केट, इसका मतलब क्या है? साइडवेज मार्केट, फ्लैट मार्केट यानी ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, एक रेंज, मान लो सुबह एक रेंज बना दिया, उसके दिन पूरा दिन उसके दिन ऐसे 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 झूल रहा है, उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ओके, बहुत इजी टर्म से ये। ओके, दूसरा क्या है? डिलीवरी ट्रेडिंग। ये क्या होता है? जब हम शेयर खरीदते हैं, ओके, जब हम शेयर खरीदते हैं इंट्राडे छोड़ के, जब हम शेयर खरीदते हैं वो हमारा डीमैट अकाउंट में आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो वो टर्म्स को बोला जाता है डिलीवरी। कोई भी ये टर्म्स अगर आप सुनोगे स्टॉक मार्केट में, डिलीवरी यानी उसका मतलब होता है आप जो स्टॉक खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, वो आपका डीमैट अकाउंट में मोस्टली मैक्सिमम 2 दिन में आ जाएगा। आज आपने खरीदा, 2 दिन में आ जाएगा, कोई कोई 1 दिन में आता है, कोई कोई स्टॉक 2 दिन में आता है, डोंट वरी अबाउट इट। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग में ब्रोकर से हम उधार लेके ट्रेड करते हैं। मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा, कोई कोई स्टॉक में 4 गुना, कोई कोई स्टॉक में 5 गुना, मैक्सिमम 6 टाइम्स देते हैं, उसके ऊपर नहीं देते। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास 10,000 है, ब्रोकर से उधार लेके हम लोग 40,000 का वैल्यू पे इंट्राडे पे बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक में। ऑप्शन में काम नहीं करता, ओनली स्टॉक में काम करता है। हाँ, अगर आपको एक चीज, इलीगल चीज जिसको मैं प्रमोट तो नहीं करता, अगर किसी को डब्बा ट्रेडिंग करना है, वहां पे वो लोग लेवरेज देते हैं, एंड वहां पे आपको ऑप्शन में भी डब्बा ट्रेडिंग के साथ आप कर सकते हो, बट लेकिन वो इलीगल है, उसके अंदर जाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिसका अगर इंटरनेट कट रहा है, अगर वो बार बार एग्जिट इन साइन इन साइन आउट आ रहे हैं, डोंट वरी, सेशन का रिकॉर्डिंग मैं यही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। ओके, दूसरा हो गया क्या, ये बात समझ में आ गया? मार्जिन ट्रेडिंग इंट्राडे में स्टॉक में हम लोग कर सकते हैं। बीटीएसटी क्या होता है? ये बात बहुत सुनने को मिलेगा, 230 को कभी बोलूंगा, टुमारो देर इज बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। इसका उल्टा भी होता है, एचटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो। मतलब देखो, हम लोग स्टॉक में आज खरीद के कल बेच सकते हैं, लेकिन आज बेच के कल नहीं खरीद सकते स्टॉक में। हाँ, ऑप्शन में फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक में अगर हमको बीटीएसटी करना है, हमेशा इट विल गो वन साइड अप ओनली, स्टॉक में नीचे नहीं आएगा। स्टॉक में आप लोगों को फ्यूचर सेल करना पड़ेगा, ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन में पुट बाय करना पड़ेगा। ओके, ओके, नाउ एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, ये ट्रेड पर लगने वाला टैक्स है। एक ट्रेड पे कितना टैक्स लगेगा, एक बाई सेल पे कितना लगेगा, वो सब मैं आपको अभी आज ही बता दूंगा, ताकि आपको बाद में टेंशन नहीं होगा प्रैक्टिस करने में। यहां तक समझ में आ गया? ऑल क्लियर? यस, ऑल आर स्मार्ट, वेरी गुड, ऑल क्लियर, थैंक। ओके, बीटीएसटी, बीटीएसटी का मतलब, मान लो कल को कोई स्टॉक, जैसे एक स्टॉक आज मैंने सजेस्ट किया था, वो स्टॉक का नाम मैं थोड़ा चार्ट खोल के बता देता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा स्टॉक का नाम देख लेता हूँ। सजेस्ट किया था क्लाइंट को, देखना पड़ेगा।
ओके, क्रॉम्पटन, क्या बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। क्रॉम्पटन का स्टॉक आज 319 के लेवल पे बोला गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऑप्शन दिया गया बाई करने के लिए। एक मिनट, कुछ तो एरर है। ओके, चलिए मैं उसमें कुछ तो ट्रेडिंग पे अभी नहीं खोल रहा है, फिर भी क्रॉम्पटन का स्टॉक 320 में 319 में हम लोगों ने बोला बाई कर लो। एग्जाम्पल, कल को मार्केट क्या खुलेगा, मुझे जितना पता है बुलिश खुलेगा, ये 320, 21 या 325 में भी खुल सकता है, मुझे नहीं पता। हम लोग उस टाइम क्या क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिनेरियो वगैरह देख के ट्रेड लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय किया 319 में, 319 में 1000 क्वांटिटी बाय किया, नेक्स्ट डे मार्केट खुला 322, टेक्निकली आपको कितना रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का। खुलते ही आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 3000। मार्केट खुलते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसमें क्या है, आप ज्यादा लंबे ट्रेड के लिए वेट नहीं करते हो, मार्केट खुलने से पहले फायदा लेते हो एंड मार्केट खुलने के बाद तुरंत बुक करते हो। ये कभी कभी क्या होता है, 5%, 10%, 20% गैप अप में भी खुलता है। 20% का तो हमारे हाथ में, लेकिन 5 से 6% कभी कभी खुलता है, लेकिन मोस्टली 2 to 3% गैप में खुलता है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, इसमें एक ओवरनाइट रिस्क है। आपने 319 में अभी खरीदा, मान लो ओवरनाइट कुछ सडन खराब न्यूज आ गया, 1000 क्वांटिटी आपने बाय किया, मार्केट खुला 300 में, आपको सीधा सीधा 19 इंटू 1000, 19,000 का घाटा हो जाएगा। तो बीटीएसटी किस पे करना है, बीटीएसटी मोस्टली मैं ऑप्शन में सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जब भी मैं सजेस्ट करता हूं ऑप्शन में, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आज सजेस्ट किया था 320 का सजेस्ट किया था कॉल ऑप्शन, जो कि था 3.8 में था, 3 रुपया 8 पैसे में था। इसका मिनिमम क्वांटिटी मतलब 1800 क्वांटिटी है, तो मान लो 4 रुपये अगर मैं राउंड फिगर मान के चलूं, तो ये 7200 का इन्वेस्टमेंट है। अभी मार्केट कितना भी बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मुझे तो इतना बड़ा तो लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम प्रीमियम में जितना दिया उसका आधा हो जाएगा, तो मैक्सिमम मुझे 3600 का लॉस होगा, अगर मान लो सडन गैप डाउन खुल जाता है तो। लेकिन गैप अप खुल गया, जैसे आज ही ये ट्रेड ऑलमोस्ट 4.5 रुपीज के आसपास चला गया, मतलब अभी ट्रेड ऑलमोस्ट 1000 रुपए का आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ये होता है बीटीएसटी ट्रेड। कोई कोई स्टॉक रहता है जिसमें हमको लगता है मार्केट में नीचे जाने के चांसेस है, 5% 10% गिर सकता है, उसमें हम लोग पुट लेते हैं, वो हम खरीद बेचते हैं नेक्स्ट डे। क्लियर, क्लियर हो गया बीटीएसटी का। बाय टुडे सेल टुमारो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप जब नए हो ये सब में अंदर जाने का। जब आप नए हो मैं एडवाइस करूंगा, मैं तो कुछ आपको ट्रेड नहीं दूंगा नए वाले को, 1 महीने बाद मेरे साथ लाइव में बिठाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा लाइव मार्केट में पहले कैसे पैसा बनाता है, फिर हम लोग मतलब ओवरनाइट या फिर ये सब चीजों के ऊपर चलेंगे। सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलेंगे, देन लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे। ट्रस्ट में मेरे साथ जुड़े रहिए, आराम से मंथली 15 से लेके 20% तक आप बना सकते हैं इजीली, 15 to 20% इजीली बना सकते हैं। देखिए लॉट साइज स्टॉक का, हर स्टॉक का अलग अलग होता है, लेकिन अभी ये मान लीजिए मतलब मिनिमम 200 से शुरू होता है, 200, 300, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 1800। अगर मान लो कोई भी स्टॉक, मुझे लॉट क्वांटिटी से ज्यादा मतलब जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करना है। अगर अमाउंट 15,000 के ऊपर जा रहा है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें फिर लॉस होने के चांसेस 7,000 7,500 ऐसे बढ़ जाएगा, तो आई अवॉइड दैट वन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डोंट वरी। अगर ट्रेड बहुत क्वांटिटी लग रहा है और पैसा ज्यादा लग रहा है, मैं बोल दूंगा दिस इज नॉट ए गुड ट्रेड फॉर यू, मैं ट्रेड दूंगा ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑर्डर टाइप। ओके, क्या क्या ऑर्डर टाइप लगता है, मार्केट ऑर्डर, जैसे कि बोला गया जब हम खरीदते हैं बेचते हैं शेयर को, ऑप्शन का कुछ भी, मार्केट ऑर्डर यानी प्राइस जो भी चल रहा है, जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो भी आपका स्प्लिट सेकंड में जो भी प्राइस चल रहा है, आप जैसे ही ऑर्डर मारोगे वो प्राइस में ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय हो जाएगा, सेल कर रहे हो तो सेल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट का चीज नहीं। लिमिट ऑर्डर जैसे बोल रहा है कि लिमिट में मतलब अगर मैंने डाला 1 रुपया
0.05 पैसे में मुझे बाय या सेल करना है, तो इसी प्राइस में आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, लॉस को लिमिट करना है। मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया, 5,000 का कैपिटल लगा, अभी पूरा का पूरा 5,000 तो मुझे स्टॉप लॉस मतलब मार्केट को नहीं देना है, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1,000 रुपए का रिस्क इसके अगेंस्ट पे। तो 1,000 रुपए के रिस्क के लिए जो भी अमाउंट बनता है, जो भी फिगर बन रहा है, उसको मैं लगाऊंगा। जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ऑप्शन में लॉट साइज क्या पड़ेगा, डोंट वरी, अभी उसमें टाइम है, आप उसमें जब जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। ओके, आप पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, डोंट वरी, आप मेरे साथ पैसे बनाएंगे, यू हैव कम टू मी, यू विल मेक मनी, दैट वन डोंट वरी अबाउट इट। कितना पैसा लगेगा वो सब भी मैंने वीडियो में शेयर करके रखा हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ब्रैकेट ऑर्डर क्या है? ये स्टॉक में होता है मोस्टली एक साथ एंट्री का टाइम, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और कुछ कुछ ब्रोकर होते हैं जो लोग ये ऑप्शन में भी करने के लिए देते हैं। तो मुझे क्या होगा, स्टॉप लॉस टारगेट, जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने एंट्री किया ऑप्शन में, बहुत जल्दी से कैंडल ऊपर चला गया, प्राइस मतलब प्राइस भी फ्लक्चुएट हो गया, आपका टारगेट भी आ गया, लेकिन आप बुक नहीं कर पाते, सडन नीचे आ जाते, उस केस में ऐसा लगा दोगे ना, आपको मार्केट पैसा दे देगा। ये क्या है, कवर ऑर्डर क्या होता है, ये अगर आपने लगाया तो ये स्टॉप लॉस के साथ ही लगेगा, बिना स्टॉप लॉस का ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा मार्केट में। ओके, इस अब तक जितना सीखे इसमें कुछ डाउट? ओके, निफ्टी 50 बहुत सुनने को मिलेगा, 50 बेस्ट कंपनी का इंडेक्स है, सेंसेक्स 30 कंपनी का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 15-16 है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मिड साइज एंड स्मॉल साइज कंपनी का इंडेक्स है। इसके बारे में डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, इतना एनफ है, हमको बस ट्रेड करना है इसमें और पैसे बनाना। ओके, निफ्टी का एक्सपायरी वीकली होता है, सेंसेक्स का एक्सपायरी वीकली होता है, बैंक निफ्टी एंड बाकी सबका एक्सपायरी मंथली होता है, मतलब महीने में एक बार होता है। ओके, जस्ट वन मिनट। ओके, अभी आ गया है सबका फेवरेट, जिसमें सबको सीखना है पैसे बनाना है, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो आप क्या करते हैं, उसका फ्यूचर को इधर बाय करते हैं या सेल करते हैं, सिंपल। स्टॉक में अगर स्टॉक का वैल्यू है 500, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, विदाउट इन्वेस्टिंग स्टॉक मैं उसका फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूं और अच्छा खासा पैसा भी बना सकता हूं। लेकिन मुझे फ्यूचर में इन्वेस्ट क्यों करना है कंपेयर टू स्टॉक, इसमें करूंगा तो मुझे पैसे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू क्वांटिटी, फ्यूचर में कंपेयर टू क्वांटिटी कम लगता है, ऑप्शन में कंपेयर टू क्वांटिटी और भी कम लगता है। कॉल ऑप्शन का मतलब, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा अगर मैंने बाय किया है तो, पुट ऑप्शन अगर मैंने बाय किया है, अगर मार्केट नीचे गया तो पैसा मिलेगा। लॉट साइज, जो आपने उस टाइम पूछा था किसी ने, मिनिमम लॉट साइज कितना होता है, जैसे अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड करें ऑप्शन में, तो उसका जो लॉट साइज होता है कितना होता है, 75। सेंसेक्स का कितना होता है, 20 होता है, मतलब मिनिमम हमको अगर इन दोनों में ट्रेड करना है तो 75 क्वांटिटी में ट्रेड करना ही करना है, वी कैन नॉट डू लेस ट्रेड इन दैट। समझ गए? स्टॉक में करना है, ऑब्वियसली स्टॉक में मिनिमम क्वांटिटी 1 है, मैक्सिमम आपका जितना ब्रोकर अलाउ करता है इंट्राडे में आपका कैपिटल के ऊपर लेवरेज लेके, या फिर जितना पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना पैसा ही क्वांटिटी आपको मिलेगा। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, जो प्राइस में हम लोग ऑप्शन खरीदते हैं बेचते हैं उसको प्रीमियम बोला जाता है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने 1,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया, आपने 1,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया, उसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ होता है तो आपको पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। सिमिलरली ऑप्शन में आप बाय करते हो
इधर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो ये क्या है, ये इंश्योरेंस की तरह होता है। इसमें आप लोग मार्केट वैल्यू का जितना है उतना वैल्यू नहीं दे रहे हो। देखो निफ्टी 50 का वैल्यू कितना हो रहा है, निफ्टी 50 का वैल्यू बहुत हाई है। हम लोग जो 300 रुपये 100 रुपये में खरीदते वो निफ्टी 50 का वैल्यू नहीं है। निफ्टी 50 का वैल्यू कितना है, निफ्टी 50 का 50 कंपनी इनटू उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है वो निफ्टी 50 का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, लेवरेज प्रोडक्ट यूज करते हैं निफ्टी 50 का। आएगा आएगा, लिक्विडिटी भी आएगा, डोंट वरी, हैव पेशेंस। फिर भी मैं लिक्विडिटी बोल दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक के वाइज जाएंगे तो हम लोग हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, एक्सपायरी, एक्सपायरी मैंने पहले बोल दिया था, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली भी होता है। लेकिन बैंक निफ्टी बाकी सारे जो भी इंडेक्स ट्रेड होते हैं ऑप्शन में वो सब मंथली एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सडन मूव मिलता है इधर अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, तो अभी निफ्टी अभी एक्सपायरी जल्दी आने वाला है। कब आने वाला है एक्सपायरी, गुरुवार को आने वाला है। तो गुरुवार के दिन अच्छा खासा मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। हम लोग अगर कुछ पॉसिबल ट्रेड मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जीरो हीरो का अच्छा कुछ मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। ओके, मार्केट कौन कौन रहता है मार्केट में, पार्टिसिपेट कौन है वो देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो आप और मैं हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, देखो मैं अभी सबको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो में शेयर कर दूंगा, जो लोग लेट ज्वाइन की फिर से देख सकते हैं। तो वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, रिटेल इन्वेस्टर आप और मैं हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स। डोमेस्टिक कौन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, LIC, ये सब है जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लेते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना स्टॉक मार्केट में। तो उनको बोला जाता है DIA। तो मोस्टली आप ये टर्म सुनोगे, आज DIA ने बेचा, FIA ने बेचा, सेल किया, बाय किया, ये सब। FIA क्या है, फॉरेन का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर देश के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बोला जाता है FII। ब्रोकर क्या है, ट्रेड करने वाला जो मीडिएटर होता है, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, SBI सिक्योरिटी, जो भी आप नाम ले लो, वो सारे के सारे ये इसको बोलते हैं ब्रोकर। उनका काम क्या है, उनका काम है बस आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड करना, खरीदना और बेचना। कोई भी आप स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, ब्रोकर के पास नहीं रहता, मार्क माई वर्ड। ब्रोकर एक जस्ट माध्यम है, आपका जो स्टॉक रहता है इधर CDSL या NSDL में सेव होके रहता है सरकार के पास। ओके, चलो गो टू द नेक्स्ट वन। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट को रेगुलेट करता है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पुराना है। NSDL एंड CDSL, जिसमें आपका जो स्टॉक खरीदते हो वो उसमें स्टोर होके रहते हैं। कल को अगर आपका ब्रोकर डूब गया, आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, क्योंकि आपने जो भी शेयर खरीदा आपको SMS आता है एंड ईमेल आता है कि आपको इतना क्वांटिटी का ओनरशिप मिला, आपके पास शेयर है फ्रॉम इधर NSDL CDSL के पास आपसे आएगा। इधर NSE BSE किसका भी आपने स्टॉक खरीदा है, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट मेल फ्रॉम इधर NSDL और CDSL। ओके ओके, ये हो गया थोड़ा स्टॉक का। फंडामेंटल में बहुत यूज होता है PE रेशियो। जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे डिटेल में, मैं बताऊंगा क्या क्या है। इसके ऊपर पूरा डिटेल टॉपिक रहेगा, फंडामेंटल कैसे आइडेंटिफाई करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, कौन सा वैल्यू देखना। ठीक है, PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया। अर्निंग पर शेयर EPS, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना मुझे अर्निंग मिल रहा है। ये अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे तो डिटेल में बोलूंगा। मुझे कौन सा फिगर को देखना है बस। ठीक है, मैं आपका लाइफ इजी कर दूंगा, कौन सा फिगर देख के मुझे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। ओके, बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, कंपनी का एसेट का वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सब क्या होता है कि पैरामीटर होता है, इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ओके ओके, आपका भी आ गया लिक्विडिटी, देखा आपने। मैं बोला ना सिस्टमेटिक वेट में सबको टॉपिक कवर हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस, टर्म्स एंड अदर थिंग जो यूज होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब आप क्या समझ रहे हो लाइफ में, हमको कोई सपोर्ट कर रहा है मतलब हमको कोई सहारा दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट के दुनिया में सपोर्ट का मतलब, अगर प्राइस यहाँ पे है, नीचे आ रहा है, अगर मैं सपोर्ट बोलता हूं तो यहाँ पे प्राइस रुकने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बाइंग आएगा एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे है, ऊपर जा रहा है, तो ये जगह पे मतलब रुक के थोड़ा बहुत नीचे आएगा।
कभी भी स्टॉक मार्केट वन शॉट में ऐसे ऊपर नहीं जाता, वो एक सीढ़ी की तरह जाता है। एंड जब भी नीचे आते आते सीढ़ी की तरह आते हैं, एंड कभी कभी लिफ्ट में ही आता है। स्टॉक मार्केट में फेमस सेइंग है, स्टॉक मार्केट सीढ़ी से जाता है एंड आता है लिफ्ट में। इसका मतलब क्या है, जाने के लिए स्लो एंड स्टडी लगाएगा, आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए टाइम लगता है। लिफ्ट में सीधा आप 20th फ्लोर में है, ग्राउंड दबाओ, विद इन 2 मिनट यू आर एट ग्राउंड फ्लोर। लेकिन सीढ़ी से भी अगर उतरना है तो टाइम लगता है। ओके, तो दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर। कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वाला प्राइस मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं बाय करना है, सेल करना है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारा है, हम लोग फॉलो करेंगे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को। मैं मार्केट के नॉइज खत्म कर दूंगा एंड ओनली 4 कैंडल को फॉलो करके हम लोग अपना ट्रेड लेंगे एंड वी विल मेक मनी। ईएमए क्या होता है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, एसएमए क्या है, ये बहुत यूज होता है स्टॉक मार्केट में। ओके, जब इसके ऊपर हम लोग देखो, ये सारा टॉपिक एक एक टॉपिक के ऊपर, ये सब टेक्निकल, ये सब टॉपिक में हम एडवांस लेवल में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक में एक एक क्लास का होगा। ओके, वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखो इसका मैं शॉर्ट बोल देता हूं। मार्केट यहां पे खुला, ऐसे वीवैप का लाइन चल रहा है, मतलब क्या है, आज दिन का जो एवरेज बाइंग सेलिंग, मतलब ये हाई है लो है, एवरेज बाइंग सेलिंग कौन सा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो उसके बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, या फिर कौन सा प्राइस में बाय करना है, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर RSI क्या है, MACD, ADX, ये सब इंडिकेटर जिसको यूज करना है, कौन सा वैल्यू कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और भी टर्म्स यूज होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक, मतलब बड़े और स्टेबल कंपनी के शेयर। बड़े और स्टेबल कंपनी के शेयर कौन से हो गए, बड़े कंपनी यानी जो कंपनी का गिरना थोड़ा मुश्किल है। अभी आप मुझे बताइए कौन सा कंपनी का शेयर गिरना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको हिंट देता हूं, वो सबके प्रोडक्ट आपके घर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल जाएगा। एग्जाम्पल मुझे बताइए, कुछ भी आइडिया, कुछ भी बोला। नो आइडिया, ओके, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, घर में सब लोग खाना खाते हैं, आप आटा खाते हैं सबसे पहले। ओके, रोटी खाते हैं, सिंपल। आशीर्वाद आटा मोस्टली लोग खाते हैं, ITC। तो इसमें और भी खाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कंपनी डूबेगा जब तक इंडिया में रोटी खाएंगे लोग, आशीर्वाद का आटा खाएंगे? हाँ, दूसरा कंपनी भी आ सकता है, लेकिन आटा खाना लोग बंद नहीं करेंगे, रोटी खाना बंद नहीं करेंगे। तो ये कंपनी का शेयर गिरना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं। अगर वो लोग अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ये स्टॉक नहीं गिरेगा। शॉर्ट टर्म में गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये सब स्टॉक को क्या बोला जाता है, ब्लू चिप। तो सिमिलरली एक और स्टॉक में बता दूं आपको, जो मतलब ब्लू चिप स्टॉक में आता है। आप पैसा कहाँ रखते हैं, कौन सा बैंक में? सरकारी बैंक में, SBI। प्राइवेट में हो गया HDFC, ICICI। चलो बैंक में कल का मान लो HDFC डूब सकता है, ICICI डूब सकता है। आपको क्या लगता है SBI डूब सकता है? SBI डूब जाएगा तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ब्लू चिप स्टॉक। जितना कंपनी का स्ट्रॉन्ग नाम, स्ट्रॉन्ग चीजें रहता है, वो शेयर का गिरना उतना मुश्किल हो जाता है। ओके, हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी शेयर बिना गिरे ऊपर नहीं जाएगा, इट विल फॉल, देन स्लोली इट विल राइज अगेन। पेनी स्टॉक, बहुत, देखो पेनी का वर्ड कहाँ पे आया, पेनी का वर्ड आया मतलब हमें अपना जो USA मार्केट वहां से आया पेनी। वहां पे पैसे को पेनी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पेनी स्टॉक का मतलब होता है जो बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, यानी 20 पैसा, 30 पैसा, 1 रुपया, मतलब बिलो 5 रुपीज को नॉर्मली पेनी स्टॉक बोला जाता है। ये सस्ता स्टॉक का मतलब क्या है, अगर ये चल गया तो ये 5 रुपए का स्टॉक 100 रुपया भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है, नहीं तो डूब भी सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में ज्यादा पैसा डाल देते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। कुमार जी लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स, यस, वो भी एक ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, दूसरा हो गया सर्किट लिमिट।
आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, सर्किट लग गया। एक शेयर पे सर्किट लग गया। सर्किट का मतलब कितना परसेंट ऊपर जाएगा, कितना परसेंट नीचे आएगा। ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कोई भी शेयर में किसी का 2% हो सकता है, किसी का 5% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है सर्किट लिमिट। वो डिपेंड करता है स्टॉक का वैल्यू के ऊपर। अगर ये लग गया तो मतलब अगर ये लगा हुआ है, मान लो कोई स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया है, वो मान लो उसका सर्किट लिमिट लगा 2%, मतलब 98 में आके वो रुक जाएगा, उस दिन और नहीं गिरेगा। हाँ, उसका दूसरे दिन गिर सकता है, लेकिन उस दिन और नहीं गिरेगा। अपर सर्किट, उसका दो फेमस वर्ड है हम लोगों का, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। अपर यानी ऊपर, लोअर यानी नीचे का। नीचे का सर्किट लगा है कि अपर सर्किट लगा है, ठीक है। वहां पे जाके प्राइस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा, ना बाय होगा ना सेल होगा, आपको एग्जिट करने का मौका नहीं देगा। ओके, ये मोस्टली पेनी स्टॉक में होता है और अच्छे अच्छे स्टॉक में कभी कभी होता है। वॉल्यूम क्या है, टोटल शेयर्स ट्रेडेड। देखो हर शेयर का एक वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम को भी हम लोग देख के ट्रेड करते हैं। अगर कोई शेयर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया कंपेयर टू अदर डेज, मतलब उस ट्रेड में, उस दिन स्टॉक मार्केट में उसमें सब लोग इंटरेस्टेड है ट्रेड करने में, तो उसके पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऊपर या नीचे जाने के जल्दी बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कितने इजीली आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, देखो हमेशा कोई भी अच्छा स्टॉक होता है ना, अगर कोई भी ब्लू चिप स्टॉक होता है, मान लो मैं निफ्टी 50 का हिसाब मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं आपको, निफ्टी 50 का वैल्यू कितना है, 25,000। यहाँ पे क्या है, हर 0.5 पैसा, 0.05 पैसे में आपको बायर एंड सेलर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, अगर मान लो मैं प्रीमियम लेके चलता हूँ, ओके, 100 रुपया प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, 100.05, 100.10, ऐसा करके आपको बायर एंड सेलर भी उसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टॉक का बाइंग प्राइस चल रहा होगा 100 रुपया, सेलिंग प्राइस चल रहा होगा 110, 102, मतलब ऐसा अगर दिखाई दे रहा है, आप खरीदोगे 102 में, इमीडिएट बेचने जाओगे तो 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। ओके, इसका उल्टा कभी नहीं होता। ये मत सोचे आप 100 दिखा रहे 102, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जो प्राइस ज्यादा दिख रहा है आपको उसमें खरीदना पड़ेगा, जो कम है आपको वो बेचना पड़ेगा। तो अगर आप इमीडिएट खरीद के बेचते हो 2 रुपए का, स्ट्रेट अवे लॉस। क्यों उसमें लॉस हो रहा है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है। और कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है, 100 रुपये में आपने खरीदा, बेचने के टाइम आपको 95 बेचना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। मतलब फटाक से खरीदते हो तो सीधा सीधा 5% का नुकसान है। तो कभी भी हम लोग बाय सेल करते हैं, हमको देखना होता है लिक्विडिटी कि कितना है। ये कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग हर ब्रोकर में देख सकते हैं। एक आपका स्टॉक खरीदने का टाइम दिखाता है, मार्केट डेप्थ करके आता है, वहां पे दिखाई देता है। कोई बात नहीं, वो जब हम लाइव मार्केट में बाय सेल करेंगे वहां पे हम लोग ये देख लेंगे। मोस्टली जो भी ब्लू चिप स्टॉक है ना, आप निफ्टी 50 के स्टॉक ले लो, जो भी मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो भी स्टॉक है, मान लो निफ्टी 50 के स्टॉक हो गया, सेंसेक्स का, उसमें आपको लिक्विडिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारा बीएससी के स्टॉक होता है, वहां पे आपको लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एक और टर्म्स क्या है, वोलाटिलिटी, प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन है। ओके, कभी कभी आप देखोगे एक बड़ा कैंडल बना दिया, पूरा दिन मार्केट उसके अंदर हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक तो साइडवेज मार्केट जो हमने पहले पढ़ा था उसको बोलते हैं, ओके। और दूसरा हो गया, मैं आपको चार्ट में ही समझा देता हूँ। ओके, चार्ट आपको दिख रहा है, चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे वोलाटिलिटी है, स्टॉक में वोलाटिलिटी है कि नहीं, ये देखो लगा है बिटकॉइन का चार्ट। इसमें जब भी बड़ा बड़ा मूव आता है, ऐसा बड़ा बड़ा मूव कब आता है, ऐसा बड़ा बड़ा मूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वोलाटिलिटी ज्यादा है भाई। मतलब ऊपर जाएगा जल्दी जाएगा, नीचे जाएगा तो जल्दी आएगा। वोलाटिलिटी कम आता है तो मतलब क्या है, ऐसे छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, ऐसे छोटे 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 मूव आएगा। अच्छा, उससे हमको फायदा क्या है, वोलाटिलिटी जान के फायदा क्या है, वोलाटिलिटी जान के ये फायदा है, अगर आपका ये ट्रेड गलत हो जाता है तो आपको पता चल जाए उस दिन अगर मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं तो कितना जल्दी मेरा रिकवरी का चांसेस बन जाएगा।
ठीक है, कितना जल्दी मेरा रिकवरी का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वोलाटिलिटी ज्यादा नहीं है तो मैं अगर ट्रेड लेता हूँ और मेरे अगेंस्ट में जाता है, फिर दूसरा ट्रेड लेता हूँ, स्लोली स्लोली जाएगा, मेरा पैसा खा जाएगा। तो हम लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाए वो हमको लाइव मार्केट में वोलाटिलिटी क्या है, ये सब क्या है, सब चीजें बता देगा एंड बोलेगा लाइव मार्केट में क्या करना है। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं और क्या क्या चीज लगी है। इंडियन इंडेक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन मिस्टर कुमार बाबू। कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी मतलब बाय का, सेल का, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का, आप क्या पूछना चाहते हो? अच्छा अच्छा, लिक्विडिटी का बात आप कर रहे हो, ओके ओके। देखो लिक्विडिटी कहाँ से आता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? ठीक है, देखो अगर आप जो बोल रहे हो एसएफसी, उसको अगर हम एक और कॉन्सेप्ट अगर बोले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, वो सब एक फैंसी टर्म्स है बस मार्केट को डिफाइन करने का। अभी मैं आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने सुबह मार्किंग किया था, आज एक अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे, गुड सपोर्ट मार्क करके मैंने रखा था। देखो सपोर्ट के पास प्राइस आया, सपोर्ट के पास एग्जैक्टली नहीं आया, यहां से ही मुड़ गया प्राइस। तो मेरे लिए लिक्विडिटी कहां पे है? यहाँ पे मैं उस टाइम वॉल्यूम देख के ट्रेड कर सकता हूँ। और मैं जब प्लान करता हूँ ट्रेड में, और भी बहुत सारे पैरामीटर होता है, उसको देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आज मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे जितना चांसेस है ऊपर जाने का, यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेरा जो एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो मेरा एक सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, क्लियर। मार्केट में मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेम होता है, लिक्विडिटी जोन होता है, सपोर्ट कहाँ पे, मतलब किस जगह पे बड़े बड़े प्लेयर अपना पोजीशन बनाते हो। निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में एक चीज काम करता है, ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। ओके, मैं जब ऑप्शन सेलिंग में आएंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी सिंस यू वांटेड टू नो लिटिल मोर, मैं आपको थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ। निफ्टी में क्या होता है, मोस्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ऑप्शन चेन में मतलब किस जगह पे पोजीशन में बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो इसको डिकोड करना इसमें थोड़ा मुश्किल है, और हम लोग इसको थोड़ा लेट में सीखेंगे। लेकिन मेनली ये जो फैंसी वर्ड है, कहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, 24,950 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 24,950 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड अगर मुझे रेजिस्टेंस प्लॉट करना है, मैं बहुत सारा चीज देखता हूं, लेकिन फाइनली क्या देखूंगा मैं, अभी मुझे यहाँ पे किस लेवल पे ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है। जिस जिस जगह पे बहुत लोग राइटर बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख लोग बैठे हैं, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया कॉल साइड में। कॉल साइड में रेजिस्टेंस यानी ये लोग कॉल बेच के बैठे हैं, खरीद के नहीं बैठे। ऑप्शन चेन आपको हमेशा कॉल सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,100 है, नेक्स्ट है 25,200। ऐसे करके हम लोग इंट्राडे में फाइंड आउट करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये जो चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, कितना परसेंट में ऑप्शन में इंक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, 221%, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब लाइव मार्केट में देख के हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा अभी ऊपर जाने के चांसेस है। और भी बहुत सारे पैरामीटर है, ये सब जब डिटेल पढ़ेंगे ऑप्शन चेन वी विल नो। डेल्टा क्या है, बिल्टअप क्या है, ओआई है, चेंज इन ओआई, आईवी क्या है, ये सब डिटरमाइन, इतना आसान नहीं है बाय सेल खाली कर देना। अगर मैं आपको ट्रेड बता दूं, आप 2 मिनट में पैसा बना लोगे, हर दिन पैसा बना के जाओगे। सीखना है तो ये सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते, इसलिए मैं आपको स्लोली स्लोली सब कुछ सिखा रहा हूँ, ओके। आई होप इतना तक क्लियर हो गया। आज हमने बहुत सारा चीज कवर किया, दिस इज जस्ट चैप्टर 2। चैप्टर 1 में व्हाट इज स्टॉक मार्केट, वो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब में अपलोडेड है, अगर किसी को देखना है मेरा ये टेलीग्राम में ऑलरेडी वीडियो शेयर है, और नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे हैव ए लुक। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से हमारा मेन जर्नी, आज हमने जो क्लास किया ये मेन जर्नी है, ठीक है। अब तक किसी को कुछ डाउट है, पूछना है पूछो, आज का जितना हमने पढ़ा। आज जितना पढ़ा बस, और ज्यादा नहीं,
क्योंकि ज्यादा पूछेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन में क्लियर नहीं, वेरी गुड, यही मुझे जानना है क्लियर। हम लोग स्लो एंड स्टडी जाएंगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बनना है, तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वीडियो को मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, अगर किसी ने नहीं देखा दे कैन हैव ए लुक। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। सी यू अगेन। कल आपका कोई क्लास नहीं रहेगा, फिर हमारा नेक्स्ट डे रहेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन रहेगा। ओके। एंड कुछ भी डाउट है, कल आप ये जब टर्म्स है, ये वीडियो को बार बार देखिए, टर्म्स को गूगल में सर्च कीजिए, नोटबुक में मेंटेन कीजिए, अपना जर्नल लिख के रखिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।